वेलकम टू अनंत सर की क्लास। और अनंत सर की क्लास में आप लोग स्टडी कर रहे हो रेगुलर रेशनल नंबर्स, है ना। तो रेशनल नंबर्स में अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और डिवीजन देखेंगे। किसका देखेंगे, तो रेशनल नंबर्स का। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। ओके, मैंने आप लोगों को एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, रेसिप्रोकल नंबर्स का। अब मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, यदि हम लोग कोई संख्या लिखते हैं 3/2, ओके, 3/2 इंटू 4/5, 3/2 इंटू 4/5, तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4/2 इंटू 5। दोनों सेम चीज़ है, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। या इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4/5 इंटू 3/2, यह भी इक्वल ही है। जैसे आप बोलते हो 2 इंटू 3 वाट 6, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 ही होगा, है ना, बात बराबर है। वैसे ही हम लोग 3/2 इंटू 4/5 को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे चाहेंगे वैसे, आगे पीछे दाएं बाएं करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कोई लिखता है 4/5 इंटू 7/6 इंटू 8/4 इंटू 9/11, क्लियर है। अब इसी चीज़ को कोई घुमा करके इस तरह से भी लिख सकता है, 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 11, 4 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, इक्वल ही है, सेम चीज़ है। ओके, इसी चीज़ को हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं, 7/6 इंटू 4/5 इंटू 9/11 इंटू 8/4, कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम ही है। ओके, तो इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन में नहीं आना है। ओके, क्लियर है। क्यों, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, वैल्यू कितना आएगा, 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, है ना, 20 इंटू 6 120 आएगा ना। इसी को कोई लिखता है ऐसे, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, वैल्यू कितना आएगा, 120 ही आएगा। 5 4 जा 20, 23 जा 22 जा 60, सॉरी 5 20 20 चल 120 आ गया। कैसे भी लिख दो। अब 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 लिखो, ये सेम ही आएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग जब लिखते हैं, सॉरी आप ये लिखो चाहे ये लिखो, सेम है। ओके, तो ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन का जो मुझे कॉन्सेप्ट देना था, वो मैंने आप लोग को दे दिया। मैंने एक चीज़ और आप लोग को पढ़ाया था, एडिटिव इन्वर्स। सभी को याद होगा एडिटिव इन्वर्स, याद है कि नहीं याद है, याद है ना, एडिटिव इन्वर्स सभी को मैंने पढ़ाया था। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगर कोई कह दे कि 4/5 का एडिटिव इन्वर्स लिखो, है ना, 4/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाता है, -5/4। एडिटिव इन्वर्स मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था। एडिटिव इन्वर्स में होता क्या है कि यदि इसको और इसको जोड़ो, ठीक है ना, a/b प्लस माइनस a/b इज इक्वल टू 0 होता है। यानी कहने का अर्थ है कि a/b में से a/b घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तुमको 2 रुपया दिए और 2 रुपया तुमसे ले लिए, 2 - 2 क्या आएगा, 0। ठीक है, दैट इज द एडिटिव इन्वर्स। तो हम लोग कहते हैं कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -2 है। उसी प्रकार से 3/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3/2 प्लस -3/2। 3/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, -3/2, दैट इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2, वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यदि वैल्यू 0 आ जाए तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। तो 3/2 का एडिटिव इन्वर्स कौन सा हो गया,
3/2 का एडिटिव इनवर्स हो गया -3/2, है ना। -3/2 का एडिटिव इनवर्स 3/2। तो ये मैंने तो आप लोग को पढ़ा दिया है ना। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह देखने जा रहे हैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो तरह के इनवर्स हो गए, एक हो गए आपका एडिटिव इनवर्स, दूसरा क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोनों को एक जगह जान करके लाए हैं, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट रहे, पूरा रहे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऑल्सो हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल, याद रखना, रेसिप्रोकल। तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स में तो देखे थे हम लोग, क्या भैया 0 हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 0 नहीं 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। कहने का अर्थ हुआ a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह होगा जिसको कि मल्टीप्लिकेशन करने से वैल्यू 1 आए। तो a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा b/a। इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा? 1। a/b इंटू b/a इज इक्वल टू 1। तो a/b का रेसिप्रोकल हो गया b/a। उल्टा होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। और हमने बताया था पहले एडिटिव इनवर्स में क्या? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इससे करने से क्या होता है? 0 हो जाता है। क्लियर है? और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करने से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो 5/7, एक क्वेश्चन देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/7 का आपसे पूछा जाए, 5/7 का क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या होगा? 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। सिंपल, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। दैट इज इक्वल टू 7/5। 7/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या कहिए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 5/7। अब आप कहोगे कि कैसे भाई? तो अभी ये फार्मूला दिखाया ना, इस पर पुट कर दो। 7/5 इंटू 5/7। देखो 5 से 5 कटा, 7 से 7 कटा, 1 1 1 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 आ गया ना। तो 7/5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 5/7। या कहो 7/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/7। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर एग्जाम में आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के लिए तो आप लोग लिख सकते हो या रेसिप्रोकल। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, क्वेश्चन राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या लिख दे रेसिप्रोकल, तो दे दोगे इनवर्स ऑफ डॉट 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 फॉलोइंग। ओके, एडिटिव इनवर्स देगा तो आप लिख दोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देगा तो आप लिखोगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम क्या है? रेसिप्रोकल। सभी को याद हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम क्या है? रेसिप्रोकल। सभी को मैंने बता दिया। अब ए में आपको देता हूं मैं -8/9। ओके, बी में देता हूं आपको -3। ओके, सी में देता हूं 3/11। तो अब सभी का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और यहां पर इधर लिखेंगे आप एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। चलो दो चीज मैं आपको एक ही बार में दिखाता हूं, दोनों में क्या आएगा। एडिटिव इनवर्स और इस फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स
दोनों को तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। -8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो क्या हो जाएगा? -9/8। सिंपल हो गया, बहुत आसान है। और एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये -8/9 है तो क्या हो जाएगा? 8/9। सो सिंपल। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, -9/8। क्यों? क्योंकि इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आएगा। लेकिन इसको इसमें से ये घटेगा, -8/9 में से -8/9 हुआ, यानी दोनों को ऐड किए, 8/9 प्लस -8/9, तो क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? यहाँ वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ क्रॉस हुआ तो 1 आ गया। क्लियर? -3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? बता दो। -3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/-3, है ना? 1/-3। क्यों? क्योंकि -3 इंटू 1/-3 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 कट गया, 1 हो गया। क्लियर? -3 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? +3, यानी 3। क्यों भैया? क्यों भैया? क्योंकि 3 + -3 क्या हो जाएगा? 3 - 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 3 - 3, दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर? एडिटिव इन्वर्स क्लियर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्लियर। 3/11 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। 11/3 कैसे होगा? जो चलो देख लो, अभी वो भी दिखा देते। 11/3, 3/11 इंटू 11/3 कट गया, कट गया, वैल्यू आ गया 1, है ना? 11/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/11, या 11/3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/11। 3/11 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -3/11। बहुत आसान है ना? देख लो, 3/11 माइनस प्लस होगा, प्लस करते हैं, -3/11 एडिटिव इन्वर्स से ऐड किए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3/11 माइनस 3/11, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो दिस इज द एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब आपका ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं ना? ओके, वेरी गुड। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन। बहुत आसान है और सीखते हैं प्रोडक्ट निकालना। क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट्स मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग निम्न का आपको प्रोडक्ट्स निकालना है। ओके, चलिए स्टार्ट हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 3/5 इंटू -7/8। मैं हल करना सिखा रहा हूँ। चलिए, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में बहुत आसान होता है, ऊपर और नीचे देखते हैं कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 से ना 8 कटता है, 5 से ना 7 कटता है, ना 7 से 8, ना कोई कट ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे? ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 7 3 जा 21, माइनस का सिंबल रह गया, इधर माइनस नहीं है, -21, 8 5 जा 40। आंसर बहुत आसान था, बड़ा सिंपल था। बी। नेक्स्ट, -9/2 इंटू 5/4। ये देखिए, यहाँ भी ऊपर नीचे कोई नहीं किसी से कट रहा है, तो बड़ा आसान है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू, इधर प्लस सिंबल छिपा हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस। सबसे पहले माइनस लिख दो। 9 5 जा 45 और 2 4 जा 8। आंसर क्लियर है? बहुत आसान है। क्वेश्चन सी, 5/-18 इंटू -9
बाई 20। अब देखिए, अब यहाँ इसमें देखिए, ये यहाँ क्या है, 5 से 20 कटेगा, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स में, तो काट दीजिए, 5 4 जा 20। 9 से 18 कटेगा, 9 2 जा 18। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, दोनों जगह माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, क्या बचा यहाँ ऊपर में, 1 बचा, 1 बचा, यानी ऊपर बचा 1, 1 इंटू 1 1, 2 4 जा 8, 1/8 आंसर। क्लियर, बड़ा आसान है ना, सो सिंपल। चलो सिंपल सिंपल ही देखे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डाल देता हूँ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देता हूँ, डी 25/-9 इंटू 3/-10 सॉल्व कर दो, बहुत आसान है, कर दोगे ना। क्या हो जाएगा, 3 से 3 9 कटेगा, 3 3 जा 9। ओके, ये 5 5 जा 25, 2 5 जा 10। इसमें भी 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 5 से, तो 5 से जब डिवाइड किए तो कितना आया, 5, वो लिख दिए। 5 से यहाँ डिवाइड किए तो कितना आया, 2, वो लिख दिए। ऊपर हो गया क्या, यहाँ कटे तो 1 आ गया, 5 इंटू 1 5, नीचे आ गया 3 2 जा 6। ये माइनस है इसके साथ, यहाँ माइनस है इसके साथ, दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5/6 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, -7/6 इंटू 24। चलो ये बताओ, बहुत आसान है, और क्या चाहिए। 24 को हम लोग 24/1 भी लिख सकते हैं। ओके, 6 से 24 कट जाएगा 4 टाइम्स में, आंसर क्या आ जाएंगे, 7 4 जा 28, माइनस में आ जाएगा आंसर -28 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, -13/5 इंटू -10। चलो ये हल करो, करो हल, है ना आसान। 5 2 जा 10, ओके, नीचे 1 रह गया, 13 2 जा 26। अब सिंबल देख लें, माइनस इंटू माइनस प्लस, आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आनंद सर की क्लास में दिक्कत नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला है, कहाँ तक मैंने करा दिया, एफ, चलो जी। जी देख लूँ, 16/-21 इंटू 14/5, सभी को ही सॉल्व करो। एच अगला देता हूँ एक और, -13/15 इंटू -25/26 आई। नेक्स्ट देता हूँ एक और, 5/-18 इंटू -9/20। चलो इसको आप लोग हल करो, आप लोग इसको क्या करो, हल करना शुरू कर दो। देखता हूँ कितना जल्दी कौन बनाता है। स्टार्ट करो सब बनाना। हल करो जल्दी से, फास्ट फास्ट, यस यस, सभी कोई, एवरीवन। नाउ टाइम इज ओवर। ओके, सबको अब मिलाएगा,
सभी को ही चेक करो, बहुत आसान है। फर्स्ट को मैं देखता हूँ, बहुत आसान है। ऊपर 14 है ना, 16 है, 5 है, 21 है। ये 2 से कटेगा, 2 7 जा 14, ये 21 भी कटेगा, है ना। 2 7 जा 20, 7 से भाग दिए, 2 7 जा 14 हो गया, 7 से डिवाइड किए, 7 से ये भी कट जाएगा 3 टाइम्स में, 7 3 जा 21 कट गया। अब कोई कटेगा? अब कोई नहीं कटेगा, तो ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 जा 32 और 5 3 जा 15। इधर माइनस है और इधर प्लस का सिंबल है, सिंबल नहीं दिया, इसका मतलब प्लस का सिंबल छिपा हुआ है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, आंसर हो गया। कहीं भी माइनस दे सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां मन करे। चलो ये देखो, सबसे पहला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस खत्म, ठीक है। सबसे पहले माइनस को खत्म कर दिए, ऊपर 25 नीचे 15 कटेगा 5 से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 से दोनों कट गया, 13 2 जा 26, ओके। 5 इंटू 1 5 और 3 2 जा 6, आंसर क्लियर। ये देख लो, ये भी बहुत आसान है। 9 2 जा 18, 5 4 जा 20। अब इससे आसान क्या रहेगा, माइनस माइन टू माइनस कट गया, प्लस हो गया 1/8, आंसर क्लियर। तो ये है क्लास 8 का क्या, मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर का, यही पढ़ना है। चलो एक डिवीजन भी देखते हैं, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डिवीजन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस आपको आएंगे, डिवाइड, डिवाइड ए में दे दिया क्या, 9/16/5/8, 9/16/5/8, ठीक है, ये आपको आता है। तो 9/16/5/8 इस तरह से अगर आए तो बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे, बाई के जगह पर डिवीजन का सिंबल देंगे, 9/16 डिवाइडेड बाई 5/8, ओके। और डिवीजन को फिर नेक्स्ट प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन में बदलना। तो डिवीजन का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही हम लोग 9/16 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे, तो उसके बाद का जो रेशनल नंबर है 5/8 उसे भी उलट देंगे। क्या करेंगे, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर। तो 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला आएगा। उसके बाद इस प्रोसेस को हल करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब तक मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा सॉल्व नहीं करेंगे। 8 2 जा 16, अब नहीं कटेगा, तो 9/10, आंसर आ गया समझ में। अभी और बताएंगे, टेंशन का क्या बात है, पूरा समझ में आएगा। चलो बी है आपको -6/25/3/5। हल करो, सॉल्व दिस। बहुत सिंपल है, सो सिंपल। बाई के जगह पर ऑन द पोजीशन ऑफ बाई वी पुट डिवीजन सिंबल, ओके। -6/25 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3/5 हो गया। अब सेकंड प्रोसेस क्या है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो -6/25 इंटू, और जब डिवीजन में कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो उसके बाद वाला जो आपका नंबर रहेगा, है ना, उसे क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं। 5/3, 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला आया, क्लियर। अब 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, दैट इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है इधर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही रह जाएगा, 2/5, आंसर क्लियर है सभी का। सभी का क्लियर है ना, जरूरी रहना चाहिए क्लियर। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देता हूं।
11/24 बाई -5/8 -5/8 हल कर दो। आसान है ना? हाँ सर, बहुत आसान है। 11/24 डिवीजन का सिंबल देंगे बाई के जगह पर, -5/8। क्लियर है? अब क्या करूं? डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा। 11/24 जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो इसके बाद का जो रेशनल नंबर हो या नंबर हो उसे क्या करूंगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -5/8 है, माइनस रहने दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/5 यानी रेसिप्रोकल लिख दिए। क्लियर? सो सिंपल, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 8 3 जा 24, अब नहीं कटेगा। यहाँ माइनस है, इधर प्लस छुपा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस लिख दिए। 11 × 1 11। हाँ भैया, यहाँ 1 है ना, कटा तो 1 रहेगा। 3 × 5 15, 11/15 आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, -9/40 -9/40 बाई -3/8 कर डालो। बहुत आसान है। हाँ सर, आसान तो है, ये है इक्वल टू -9/40 बाई के जगह पर क्या? डिवीजन। वेरी गुड। -3/8 लिख दूं? हाँ सर, लिख दीजिए। अब क्या करूं? डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दूं। -9/40 मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल लिखेंगे। -3/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -8/3। क्लियर हो गया? अब चलो, अब काम शुरू करो, काट छाट। 3 3 जा 9, 8 5 जा 40, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस गायब, माइनस माइनस प्लस, ऐसे काट दो, प्लस हो गया। 3/5 आंसर। क्लियर है सभी का? कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो चलो आपके लिए टास्क दे देता हूँ, बना डालो। क्वेश्चन बड़े आसान है। सिंप्लीफाई A 4/9 डिवाइडेड बाई 5/12 -1 लगा देता हूँ। B -8 डिवाइडेड बाई -7/16। C -1/10 डिवाइडेड बाई -8/5। ये 3 आप लोग बनाओ, समझे? सोचो मत, बना डालो। स्टार्ट। जल्दी करो, हरी अप सभी कोई। हो गया? चलो स्टॉप करूँगा 45 सेकंड्स पर। ओके, सभी के प्रॉब्लम शूट आउट हो चुके हैं। बहुत आसान है, सिंपल है। 4/9 डिवीजन के जगह पर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होगा? रेसिप्रोकल लिखाएगा। -12/5 हो गया। सिंपल है। अब काट छाट शुरू। 4 से ये नहीं कटेगा, 9 12 ये कटेगा। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 हो गया। माइनस प्लस माइनस, 4 4 जा 16/15 आंसर। नेक्स्ट -8 डिवाइडेड बाई 7/6 हम लोग हल कर देंगे सिंपल रूप से। -8 को पहले लिखे,
डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किए, जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो इसके बाद में जो रहता है नंबर उसे रिवर्स करते हैं, तो -7/60 का रेसिप्रोकल हो गया 6/7, माइनस का सिंबल रह ही जाएगा। ठीक है, अब यह काट छाट तो होगा नहीं, तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो प्लस का सिंबल लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। और 16 इंटू 8 हमें लगता है 128 आता है बाई 7। सब लोग देख लेना, मल्टीप्लिकेशन मेरा गलत हो सकता है, आप लोग देख लेना टेबल 16 का। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं। -1/10 लिख डालो, उसके बाद डिवीजन को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद रेसिप्रोकल लिखो, -8/5 का माइनस का माइनस, 5 ऊपर 8 नीचे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। सो सिंपल, 5 2 जा 10 कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ऊपर के वो क्या हो गया 1/16 आंसर। सभी का सही है, मिला लिया। चलो अब सबकी कॉपी थोड़ी मैं चेक करूँगा। एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा, वेरीफाई दैट। मैं सिखाए देता हूँ, आप लोग सब कुछ सीख लिए हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। वेरीफाई दैट आई तो बड़ा आसान है, LHS = RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का तराजू का तुला बराबर अगर है तो सही वजन है ना। 5 kg चावल लेने गए तो 5 kg का इधर बटकारा रखाया, तो 5 kg इधर चावल रहना चाहिए, अगर कम रहेगा तो डंडी मारा, नहीं चलेगा। वेरीफाई दैट वही है, LHS = RHS। क्वेश्चन नोट करो, -3/16 इंटू 8/15 = 8/15 इंटू -3/6। इसे तो अंधरा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा जो भी देखेगा सुनेगा कहेगा सर ये तो इक्वल है, ये है। इधर -3/16 है, और सॉरी यहाँ भी 16 है, इधर -3/16 है, इधर भी -3/16 है, इधर 8/15 है, इधर भी 8/15 है, खाली आगे पीछे कर दिया है, तो ये तो इक्वल होगा ही। तो शुरू में ही सर आप बता दिए हो भैया, वेरीफाई दैट प्रूफ करना है। आप जानते हो, गुरुजी नहीं जानते, उनको प्रूफ करके दिखाओ तब वो मानेंगे। इस साइड वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। क्या कहते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और इस साइड वाले पोर्शन को कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। अब हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों हाथ बराबर है। ये प्रूफ करता है कि इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू इक्वल है। चलो शुरू हो जाए। यस, स्टार्ट्स नाउ, बिगिंस। सॉल्व करते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं और लिखते हैं -3/16 इंटू 8/15। क्लियर है, 8 से 8 2 जा 16 हो गया, 3 5 जा 15, माइनस माइनस ही रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 1/10। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू में आ गया कितना, -1/10। अब राइट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लेते हैं, RHS। क्लियर है, चलो RHS लिखते हैं 8/15 इंटू -3/16। ओके, 8 2 जा 16, 3 5 जा 15, -1/10। दोनों इक्वल है सर, प्रूव्ड। इसलिए LHS = RHS, वेरीफाइड। हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। एग्जाम में आएगा, आप लोग इस तरह से बनाना, नोट करो, इसी तरह से आपको बनाना है। क्लियर है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आपको सोल्व कर देना है, और आपको बोल देना है कि सर ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन जो भी रहेगा सब आप लोग दोनों साइड का हल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए देता हूँ। क्वेश्चन है
सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है आपको। एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान देना सभी कोई, बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया। 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13, इसे आपको हल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में हल करते हैं। किसको हल करते हैं? ब्रैकेट को हल करते हैं। इसका एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? बदमाश, BODMAS, बदमाश। B से आपका होता है ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी, फिर मंझली, फिर ये बड़ी की, ओके। उसके बाद आता है ऑफ, इसके बाद आता है डिवीजन, ओके। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद है एडिशन, और इसके बाद है सब्ट्रैक्शन। ये सभी को याद है। ये फॉर्मूला याद रखना है, बदमाश। तो सबसे पहले क्रिया किसकी होगी? ब्रैकेट की। ब्रैकेट में जो है उसकी क्रिया होगी, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट की। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसको हल करेंगे, बाहर वाले को सिंपल छोड़ देंगे, ठीक है। तो 3/7 इंटू 6 और 13 का मल्टीप्लिकेशन, अरे वाह, तो बड़ा कड़ा दे दिया है। तो एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 78 आएगा, ठीक है। और 6 को 13 बार में डिवाइड करेंगे और 13 को 5 से गुना करेंगे, 65 प्लस 13 5 जा 13 6 जा 78, और 6 को अब 12 को 6 से गुना करेंगे तो 72। अब ऐड कर देंगे, 3/7 इंटू 2 5 हो गया 7, और 6 और 7 हो गया 30, ओके, बाई 78। अब इसे हल करेंगे, 3 से 78 कटेगा, 3 2 जा 6, 18 कट जाएगा लगता है, तो काट डालो भैया, कटता है तो 3 2 जा 6, 18 6 26, 7 से ये कटेगा, देख लेते हैं। अच्छा, 13 7 10 12, नहीं कटेगा, इक्वल टू 137 बाई, हमारे को अब 26 से 7 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आंसर। 26 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो, 182 आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल को आप लोग इस तरह से हल करोगे। आगे जाकर मैं कॉम्प्लेक्स बताऊंगा। टेंशन लेने का नहीं है, ओके। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। एक अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ध्यान देंगे सभी कोई। क्वेश्चन, the product of two numbers is -28/27, -28/27 if one of the numbers is -4/9, find the other। चलो बताओ, बड़ा आसान है सर, सब के तो आप आसान है बोलते हैं, बनता है नहीं, समझोगे तो बनेगा, आसान हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया है ना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है?
मल्टीप्लीकेशन, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, -28/27, यही दिया हुआ है। यानी कहने का अर्थ है x इंटू वाई इज इक्वल टू -28/27, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसे मैं मैथमेटिक्स टर्म्स में लिख दिया, वर्ड को मैथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। इफ वन ऑफ द नंबर, यदि उसमें से एक नंबर जो है वह है -4/9, कितना है, -4/9, यानी x जो है वह -4/9 है। हाँ y भी हो सकता है भैया, कोई भी हो सकता है, किसी पर भी एक पुट कर दिए। तो फाइंड द अदर, तो दूसरा निकालना है, -28/27। तो मैंने बताया है कि जिसे निकालना हो उसे अकेले रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू -28/27 इंट, अब देखिए हो गया y। अब इसको उस साइड ले जाना है, तो यह जो यहाँ पर -28/20, ये जो -4/9 है, ये यहाँ पर कैसे है, मल्टीप्लिकेशन के साथ है। कैसे है, मल्टीप्लिकेशन साइड में। यह जो आपका जाएगा इस साइड में, y हमारे को यहाँ पर क्या रहेगा, अकेले रहेगा, y अकेले रहेगा। तो -28/27, यह जो क्रॉस है इसका हमें रिवर्स हो जाएगा, जब अपोजिट जाएगा तो ये पूरा का पूरा उठाकर इस साइड ला कर लिखना है, कितना, इतने को, इस पूरे को उठा करके हमें इस साइड लिखना है। तो ये जो क्रॉस है, मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन में। तो ये हो जाएगा डिवीजन, ठीक है। और यह -4/9 पूरा का पूरा उतर के आ जाएगा। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या किए, ये डिवीजन में किए और -4/9 कर दिए। दूसरा तरीका, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, कि ये जो क्रॉस है, इधर भी क्रॉस लिखेंगे, इसको उठाकर उस साइड ले गए और क्रॉस ही छोड़ दिए, तो ये हमारा उल्टा लिखाएगा, रिवर्स। ये क्या लिखा जाएगा, रिवर्स, -9/4, ठीक है। तो ये भी हो गया। या तो इस पूरे को हम लोग क्या किए, उलट दिए और अपोजिट साइड में ले आकर लिख दिए, क्रॉस का क्रॉस छोड़ दिए। नहीं समझ में आया, चलो फिर से दिखाता हूं, देखो। नाक को ऐसे भी छू सकते हैं और ऐसे घुमा के भी छू सकते हैं, दो तरह से छू सकते हैं। अब यहाँ x इंटू वाई इक्वल टू -28/27 है। मैं एक के जगह पर वैल्यू लिख देता हूँ -4/9, x इंटू -4/9 इक्वल टू -28/27। क्लियर है, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, x को अकेले छोड़ देना है, तो हमें x का वैल्यू आएगा। और जो रेस्ट जो यह है इंटू -4/9, इसे अपोजिट साइड ले जाना है। इसे क्या करना है, अपोजिट साइड ले जाना है। तो ये पूरा का पूरा एक है, पूरा का पूरा एक है। तो जब अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो इस शुरू वाला जो क्रॉस है, इसे हम लोग डिवीजन करते हैं, भागा कर देते हैं, एक को उलट देंगे, सिर्फ एक को उलटेंगे। तो क्रॉस को कर दिए डिवाइड, क्रॉस को कर दिए डिवाइड, उलट दिए, ठीक है ना। और ये -4/9 को सेम लिख दिए। क्लियर, सिर्फ एक उल्टेंगे, ये नहीं कि -4/9 का भी रेसिप्रोकल करेंगे, नहीं, एक को किए तो यह पूरा का पूरा हमारे को उलट गया, ठीक है ना, वो उलट गया, डिवीजन हो गया, क्रॉस का उल्टा कर दिया, डिवीजन हो गया। अब हम इसे हल करेंगे, तो अब हो गया क्या, हमारे को आ गया x इज इक्वल टू, ये मैंने इसको उधर ले गया था, तो ये मेरे को गया क्या, -28 डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई -4/9, ये आ गया। क्लियर, अब इसे आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू -28/27, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन। तो ये अब क्या होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे उलटना होगा, तो ये रेसिप्रोकल लिखना होगा, -9/4। क्लियर, अब इसे आप काट छाट शुरू कर दो, 4 7 जा 28, ओके, 9 3 जा 27, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 7/3 आंसर हमें आ गया 7/3।
दूसरी जो संख्या है वो कौन होगी, 7/3 होगी, यानी 7/3 इंटू -4/9, हमें वैल्यू आ गया कितना, -28/27। ये हल हो गया, समझ में आया है ना। चलो और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसे कि हम लोग देखेंगे, चलो ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अगले क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स पर हम लोग पूरी की पूरी कमांड करेंगे। ओके, तो अगला जो क्लास होगा वो हमारा होगा वर्ड प्रॉब्लम्स का। ओके, थैंक यू।